ये क्या हो रहा है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो लेट आने वाले थे ना। क्यों जल्दी आ गए तो तुम्हें दिक्कत होगी? मुझे तो शर्म आती है तुम अपनी पत्नी कहते हुए मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। देखो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो आराम से सो रहे थे, शायद गलती से मैंने हाथ रख दिया हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी कजन के साथ ही काम करते हुए? और सबसे बड़ी बात, ये हमारे बेडरूम में क्या कर रही है? इसे तो अपने रूम में होना चाहिए था ना। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी ये हरकत ना मैंने पहले भी नोटिस करी हुई है, पर मैं बोला नहीं। मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूं, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा तो सब क्लियर हो गया। और तेरे को शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ही गंदी हरकत करते हुए? तुझे ना मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, यहां से चली जा, वरना तुम्हारी इन हरकत के बारे में ना मैं पूरे घर में बता दूंगा और तुम्हारी पोल खोल दूंगा। फिर तुम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। चल निकल बाहर। बस करो, बहुत उल्टा सीधा बोल लिया तुमने इसको। और तुम जानते भी हो ये कौन है? मैं ना इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे वो तो मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी ने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया और बोला कि तुमसे शादी करनी है। और हाँ, ऐसा नहीं है मैंने अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश नहीं करी, मैंने उन्हें बहुत बोला, हाथ पैर तक जोड़े, लेकिन मेरी मम्मी उन्होंने मुझे उल्टा धमकी दे दी, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो वो जहर खा के मर जाएंगी। और इसी डर से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दुनिया इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मेरे घर वालों ने और इस सोसाइटी ने हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनकी नजर में तो ये पाप था, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अरे बचपन से साथ रहे हम दोनों, और साथ रहते रहते पता नहीं हम दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया। और मैंने तुम्हें ये सब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, ना मैं इसको छोड़ सकती थी, तो इसलिए मुझे यही ठीक लगा। और मैंने सोचा कि जब तक ऐसी चीजें चल रही हैं चलने देती हूँ। लेकिन आज तुम्हारे आगे सब सच आ गया, तो मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्रियंका, जो तुम मुझे बोल रही हो मुझे सब समझ में आ रहा है, पर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या पता मैं तुमसे डिवोर्स ले लेता। और हाँ, तुम्हारी मम्मी को लगता है कि बच्चा मेरे वजह से पैदा नहीं हो पा रहा है, पर उन्हें क्या पता कमी मेरे अंदर नहीं उनकी बेटी के अंदर है। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? देखो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, और तुम मुझे जो सजा दोगे ना मुझे मंजूर है। ये बात ना अब तुम खुद अपने मम्मी पापा को जाकर बताओगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो बल्कि अपनी कजन सिस्टर से प्यार करती हो, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि कमी मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। लेकिन रवि, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अगर नहीं भी मानेंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगा। और वैसे भी उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम 18 साल की हो और हमारा कानून भी हमें यह मान्यता देता है कि हम अपने मनपसंद से शादी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तुम्हें आज ही डिवोर्स देता हूँ और तुम दोनों की शादी की तैयारी करवाता हूँ। प्रियंका, तुम परेशान मत हो, तुम दोनों की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा।